नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि कल आप लोगों को जो है पावर वायरिंग में हम जो है एक आटा चक्की मोटर के लिए बताए थे। आज जो है यह एक वर्कशॉप है। आज का क्वेश्चन जो है एक वर्कशॉप में 3 मोटर लगाना है, एक 10 HP का, एक 5 HP का और एक 1 HP का। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूर्वानुमान मानेंगे। पूर्वानुमान, ठीक है। जैसे पहला आप मानेंगे कि वायरिंग धातु वाहक नली से होकर जाएगी। दूसरा मान सकते हैं वायरिंग की क्षैतिज दौड़ फर्श से 1.5 मीटर ऊंचाई। पर होगी, ठीक। जैसा कल माने थे नींव की ऊंचाई आप जो है 0.5 मीटर रखेंगे, ठीक। और आपका स्विच मुख्य स्विच मोटर स्विच ये सभी स्विचें जो है फर्श से 1.5 मीटर पर होंगी। ठीक। आप जो है एक चीज़ और मान लीजिए, जो सप्लाई का वोल्टेज नहीं दिया है तो वोल्टेज आप 400 मान सकते हैं, ठीक है। 3 फेज है। और पावर फैक्टर और इफिशियंसी मान सकते हैं। जैसे 10 HP के लिए मोटर 10 HP का है तो इफिशियंसी जो है कम से कम आप 90% तक मान सकते हैं, यानी कि 0.9, और पावर फैक्टर 0.8 मान सकते हैं आप। पाँच HP के लिए आप इफिशियंसी जो है जैसा कल माने थे 0.8, और पावर फैक्टर आपका 0.8। 1 HP के लिए इफिशियंसी आपको कम मानना पड़ेगा। इसकी इफिशियंसी घट जाती है, आप मान सकते हैं 0.6, और पावर फैक्टर भी इसका कम होता है, इसको मान सकते हैं आप 0.6, ठीक है। अब कि जैसा कि आपको बताया गया है पहले भी, कोई भी आपका एस्टिमेट करना है तो सबसे पहले हम धारा की गणना करते हैं। पूर्वानुमान के बाद आप धारा की गणना करेंगे, और उस धारा की गणना के अनुसार आप केबल की साइज निर्धारित करेंगे, मुख्य स्विच की साइज निर्धारित करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच की साइज निर्धारित करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप आइए धारा निकालिए। 10 HP धारा
तथा यही लिख दीजिए केबल साइज। दस HP के लिए धारा आपका हो जाएगा, जैसा कि आपको फार्मूला बताया जा चुका है पहले, I = HP गुणे 735.5 √3 cos फाई। ठीक, अब यहाँ रख देंगे सारा मान। HP है 10 HP का मोटर है, यह आपका 735.5 बटा इफिशियंसी आप जो है 10 HP के मोटर के लिए 90% माने हैं। वोल्टेज आपने एजम कर लिया है 400, cos फाई आपने 0.8। ठीक, अब यह 10 HP का मोटर है तो यह 16 दशमलव समथिंग आएगा, मान लीजिए 16.2 एम्पियर आ गया। अब देखिए यह तो 16.2 एम्पियर आ गया मोटर का पूर्ण भार धारा। अब जो प्रभावी धारा है धारा निकालेंगे, उसी के अनुसार हम केबल साइज निर्धारित करते हैं। प्रभावी धारा इसको हम I' से डिनोट कर दे रहे हैं। यह बराबर हो जाएगा 16.2 गुणे इसका 1.5 गुना कर देंगे, ये आ जाएगा लगभग आपका 24 दशमलव समथिंग। ठीक है, अब जो है यह धारा आ गई आपकी। अब 24.23 एम्पियर धारा प्रभावी है। इसके लिए हम सारणी से देखेंगे तो 10 HP मोटर के लिए जो केबल की साइज निर्धारित की जाएगी वह होगी, केबल की साइज होगी 4.0 mm स्क्वायर एल्युमिनियम एकल क्रोड। ठीक, इसी तरह से आप 5 HP के लिए निकालेंगे। पाँच HP के लिए निकालेंगे धारा I बराबर, HP कितना है आपका 5 है, 735.5 √3 आपका इफिशियंसी है 0.8, वोल्टेज आपका 400 गुणे पावर फैक्टर 0.8। यह आप कल निकाले थे, भी आया था लगभग 15.54 एम्पियर। ठीक, 7 आया था, सॉरी 7.54 एम्पियर आएगा। अब इसका प्रभावी धारा I' निकाल लेंगे। I' बराबर 7.54 गुणे 1.5, यह आपका आएगा 11.32 एम्पियर। ठीक, अब देखिए, अब 5 HP के लिए, 5 HP मोटर के लिए जो है केबल की साइज हो जाएगी, केबल की साइज हम सारणी से निर्धारित कर लेंगे 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम एकल क्रोड। ठीक, अब आइए जो है 1 HP मोटर के लिए, अगला आपका है 1 HP मोटर के लिए, 1 HP I बराबर 1 HP गुणे 735.5 बटे √3 गुणे 1 HP के लिए आपने इफिशियंसी माना है 0.6, वोल्टेज आपका 3 फेज है इसमें भी, तो यह हो जाएगा आपका 400 गुणे इसका जो है इफिशियंसी है 0.6।
ये आपका आएगा धारा लगभग गणना करेंगे 2.8 एम्पियर। अब यहाँ से आप प्रभावी धारा निकाल लीजिए, I डैश बराबर 2.8 × 1.5, यह आपका लगभग 4 समथिंग आएगा। ठीक। अब देखिए, अब सिंगल फेज के लिए केबल कौन सा उपयोग करेंगे? सिंगल फेज के लिए भी आप 2.5 mm² का ही यूज करेंगे, क्योंकि पावर वायरिंग के लिए यह तार की न्यूनतम साइज होती है। इससे कम साइज का तार आप पावर वायरिंग में नहीं यूज कर सकते। स्क्वायर एल्युमिनियम केबल। ठीक। अब ये आपका जो है तार की साइज हो गई। अब देखिए जो है, यहीं से आप सारे धारा को जोड़ लेंगे तो यहीं से आप मुख्य स्विच का भी निर्धारण कर सकते हैं। अब देखिए, इसका प्रभावी धारा जो है 4.23 एम्पियर, इसका 24.23 एम्पियर, इसका जो है 11, यानी कि 11 और 24 हो गया 35 और यह 7 हो गया 42, 42 4 46, लगभग यह 47 एम्पियर के लगभग आएगा। यानी कि आप जो है मुख्य स्विच जो है किस माप का रखेंगे? सारे प्रभावी धारा को जोड़ लेंगे, उसी के अनुसार मुख्य स्विच और वितरण बोर्ड को भी निर्धारित करेंगे। तो मुख्य स्विच आपका हो जाएगा किस साइज का होगा? 60 एम्पियर जो स्टैंडर्ड आता है, 500 वोल्ट ग्रेड, 500 वोल्ट वाला। ठीक है। और वितरण बोर्ड, इसको TPIC लेंगे, TPIC। और वितरण बोर्ड भी लेंगे, ये भी 60 एम्पियर का ही होगा, 500 वोल्ट ग्रेड, TPIC। हाँ, वितरण बोर्ड में जो है आपको जितने मोटर लगाने हैं उतने मार्गी आपका जो होगा, यानी 3 मोटर लगाने हैं, 3 मार्गी चाहिए, तो आप एक मार्ग बढ़ा कर ले लिए 4 मार्गी, 4 मार्गी। यह तो आपकी वितरण बोर्ड और मुख्य स्विच के बीच की लंबाई होगी। हाँ, जो तार लगेगा मुख्य स्विच और वितरण बोर्ड का, इसको जो आपका निर्धारित था उसको आप लगाएंगे 10 mm² का, इसी धारा के अनुसार mm² एल्युमिनियम। एकल क्रोड। ठीक। अब तो आपकी तार की साइज धारा हो गया। अब उसके बाद तुरंत आप जो है सिंगल लाइन डायग्राम बना देंगे, तब आपका पूरा काम जो है खत्म हो जाएगा। उसी से आपका सारे सामानों की सूची आप तुरंत बना देंगे। देखिए, तुरंत जो है आप तीनों मोटर कैसे स्थापित करेंगे। हाँ, तो देखिए यह जो है आपका सिंगल लाइन डायग्राम जो है बन गया है। देखिए इसको कैसे कैसे बनाया गया है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको जो आपका क्वेश्चन दिया गया उस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ठीक। अब यह देखिए, यह जो डीबी है, यह डीबी से जो है जो 10 HP का मोटर है वो कितने दूरी पे है? 2 मीटर। 2 मीटर यहाँ हम दिखा दिए हैं। फिर आपका 5 HP का मोटर है, वह कितनी दूरी पे है? 2 और यह 3, 5 मीटर, यानी कि यह क्षैतिज रज है 5 मीटर। ठीक है। फिर आपका 1 HP का मोटर 2, 3 2 5 3 8, यानी कि 8 मीटर की दूरी पे है इसका यह क्षैतिज रन। अब जैसा कि कल हम बताए थे आपको 5 HP के लिए इस तरह का आप जो है सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे। अब आप आएंगे जो है वर्टिकल नीचे की तरफ आएंगे आप। यह आप जो है मुख्य स्विच से जो है स्टार्टर है। अब चूंकि यहाँ देखिए 10 HP का मोटर है तो यहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर लगेगा। एक चीज़ और,
यहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर लग गया तो देखिए वितरण बोर्ड से 3 तार आएगा आपका मोटर स्विच में, मोटर स्विच से स्टार्टर में आएगा 3 तार, लेकिन फिर जो है स्टार्टर से 6 तार जो है निकल के जाएंगे मोटर टर्मिनल तक। और यह 5 HP का कल इसका बताया गया था, यहाँ DOL स्टार्टर है इसलिए यहाँ 3 ही तार लगेगा, और यह भी DOL स्टार्टर है इसलिए यहाँ भी 3 तार लगेगा। अब इस चित्र की सहायता से हम जो है कंड्यूट यानी कि वाहक नली और तार की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तार की साइज ज्ञात की जा चुकी है, अब तार की हमको लंबाई ज्ञात करनी है। सबसे पहले आप आइए, 10 HP का मोटर है, इसमें कौन सा तार बताए थे हम, 4 mm स्क्वायर साइज का लगेगा। तो इसमें देखें वाहक नली कितनी लगती है और तार कितना लगता है 10 HP के लिए। दस HP के लिए वाहक नली दो तरह की लगेगी। पहला लगेगी आपकी दृढ़। अब देखिए दृढ़ कहाँ से कहाँ तक लगी है, यह 10 HP का मोटर लगा है। देखिए यह जो आपका है मुख्य स्विच से यानी वितरण बोर्ड से या आपके मोटर स्विच तक यह दृढ़ लगेगा 2 मीटर। ठीक है, फिर जो है यहाँ से स्टार्टर से लेकर जो है यहाँ तक आपका 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर यह जो है आपका दृढ़ लगेगा। 2 + 2.5 यानी कि 4.5 मीटर यह दृढ़ वाहक नली लगेगी। ठीक, अब आए देखिए फ्लेक्सिबल। कल हम बताए थे यहाँ जो आपका मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच यह 0.5 मीटर का फ्लेक्सिबल लगेगा। तो 0.5 यहाँ फ्लेक्सिबल लग रहा है, और फिर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक मोटर टर्मिनल तक फ्लेक्सिबल लगेगा। और यह सारा जोड़ हम कल आपको बताए थे 1.2 मीटर आएगा। ये हमेशा याद रखिएगा आप, 1.2 मीटर हमेशा लिखिएगा। ठीक है, तो ये 1.2 मीटर यह हो गया। यानी कि सुनम में जो है सुनम में आएगा आपका 10.5 + 1.2 बराबर है 1.7 मीटर। ठीक, अब देखिए तार की लंबाई देखिए यह जो है 2 मीटर, और फिर यह जो है आपका 0.5 मीटर, यानी 2.5 मीटर दूरी जो है आपका 3 तार आएगा। यानी कि 2.5 × 3। अब फिर जो है यहाँ से लेकर यहाँ 2.5 मीटर यह और 1.2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितने 6 तार आएंगे। यानी कि आपका प्लस यह हो गया 2.5 और 1.2 यानी 3.8 × 6। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जितना तार आएगा ये जो है तार की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, समय कम है इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, इतना आ जाएगी तार की लंबाई। और साइज कितनी आपको बताया गया है 4 mm स्क्वायर। ठीक, यानी ये 10 HP के लिए हो गया तार की लंबाई और वाहक नली की लंबाई। अब आइए 5 HP के लिए। 5 HP के लिए वाहक नली जो है दृढ़। अब देखिए दृढ़ कहाँ से कहाँ तक है। यह 5 HP का मोटर यहाँ लगा है, यह दूरी आपकी कितना है 5 मीटर है। ठीक, और यह दूरी कितना है 2.5 मीटर है, यानी कि 7.5 मीटर दृढ़ हो गया। फिर आपका सुनम में कितना लगेगा, यहाँ जो है हर जगह जो आपका यहाँ भी जो है फ्लेक्सिबल लगता है 0.5 मीटर यहाँ लगेगा और 1.2 मीटर यहाँ लगेगा, यानी 1.2 + 0.5
ये आपका 1.7 मीटर। तार की लंबाई देखिए, तार की लंबाई निकालिए, 5 मीटर है यह दूरी, फिर जो है 0.5 मीटर यह है, 5.5 2.5, तो यह हो गया आपका 8, 5.5 और 2.8 हो गया, और फिर 1.2 यह हो गया, तो 8 और 1 9.2, और यहाँ से यहाँ तक सारा इसमें तार 3 ही तार आएंगे, इसलिए कितना आया था 9.2, 9.2 गुणे 3, जो भी आएगा उतना मीटर में यह तार लगेगा 5 HP मोटर के लिए। साइज हम आपको बताए थे, जो न्यूनतम साइज होती है पावर वायरिंग के लिए 2.5 mm² एल्युमिनियम। ठीक, अब 1 HP मोटर के लिए आइए, 1 HP के लिए देखिए, वाहक नली जो है यहाँ 8 मीटर ये आएंगे, ठीक है, फिर जो है आपका 2.5 यह है, यह दृढ़ लगेगा, कितना था 8 और 2.5 यानी कि 10.5 मीटर। फ्लेक्सिबल सुनम में कितना लगेगा, सुनम में इसमें भी जो है 0.5 प्लस 1.2, इसमें भी आपका लगेगा 1.7 मीटर। ठीक, इसमें भी जो है वही होगा जोड़, यह 0.5 और यह 1.2 फ्लेक्सिबल लगेगा। अब इसमें तार की लंबाई देखिए 8 मीटर, ये 2.5 मीटर, 8 × 10.5, और यह जो है 1.2 यह यानी कि 11.7, जो भी है यह तार की लंबाई आप निकाल लेंगे 11.7 गुणे 3, क्योंकि इसमें भी 3 ही तार गया है, कैलकुलेट कर लेंगे, यह तार की लंबाई हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इस पूरे वायरिंग में हम आपको वाहक नली की साइज नहीं बताए हैं। एक काम करिएगा, एजम्पशन में मान लीजिएगा, जहाँ इस तरह का केस आवा, जहाँ 3-4 मोटर लगाना है, तो एक ही साइज की वाहक नली आप लगा दीजिएगा, जो है होती है 25 mm साइज का वाहक नली आप लगाइएगा। ठीक, अब देखिए, अब आपका जो है हर चीज़ जो है क्लियर हो गया, क्या कितना लग रहा है। अब जैसे आप कल जैसे हम बनाए थे सूची, सामग्री की सूची, उसी तरह आप बनाएंगे सूची में देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप जो मुख्य स्विच है उसके किस पर स्थापित करेंगे, धातु आवरण बोर्ड ढक्कन सहित एक ले लेंगे पहला, दूसरा आप और एक ले लेंगे धातु बोर्ड वितरण बोर्ड के लिए, ठीक है, फिर जो है 3 मुख्य स्विच ले लेंगे, इनकी साइज आप इसके लिए 30 एम्पियर का लेंगे, यह जो मुख्य स्विच है 30 एम्पियर, और 500 वोल्ट ग्रेड का लेंगे, इसके लिए आप 15 एम्पियर का लेंगे स्टैंडर्ड, और 500 वोल्ट। ठीक, इसके लिए भी 15 एम्पियर वाला लेंगे, 500 वोल्ट, यानी कि यह 2 आपका मुख्य स्विच हो गई, एक 5 HP के लिए और एक 1 HP के लिए, 15 एम्पियर 500 वोल्ट ग्रेड का, और यह 10 HP के लिए 30 एम्पियर का हो गया। ठीक है, और इसके बाद आप उसी सूची में जो निकाले हैं टोटल जो है आप निकाल लेंगे, एक जगह जोड़ देंगे। दृढ़ वाहक नली कितनी लगी है, यह तीनों में 1 HP में 5 HP में जितना भी दृढ़ वाहक नली लगी, इसको एक जगह जोड़ के इकट्ठा लिख देंगे। फिर सुनम में जितना लगा है उसको एक जगह लिख देंगे। 10 HP मोटर के लिए जो तार है उसको अलग लिखेंगे, और 5 HP के लिए जो तार की साइज है, और 1 HP के लिए, इसको एक साथ लिख सकते हैं जोड़ के, क्योंकि दोनों की साइज एक है। ठीक है, इसके बाद यह मुख्य चीज़ होने के बाद आप जो एसेसरीज हैं, जो इसमें एसेसरीज हैं, जैसे जहाँ से वायरिंग घूमी है, यहाँ एक बैंड लिख देंगे, जहाँ जितने हैं यहाँ पे घुमाव उतने बैंड लग जाएंगे। जहाँ वायरिंग यह जो है इसमें आई है, प्रवेश की है मुख्य स्विच में, यहाँ उतने बुश लगेंगे, उतने लॉक नट लगेंगे। ठीक है, उसके बाद सैडल लगेगा, सैडल लगाएंगे वायरिंग को स्थापित करने के लिए,
और गुल्ली लगेगी, लकड़ी की गुल्लियाँ लगेंगी, उसी के ऊपर जो है आप पाइप लगाकर सैडल से वायरिंग को स्थापित करेंगे। 1 मीटर में जो है लगभग 3 जो है आपकी गुल्लियाँ लगती हैं और 3 सैडल लगेंगे हर गुल्ली के ऊपर एक। तो ये सारा जो है जोड़ के आप एक सूची में क्रमबद्ध तरीके से बना के उनकी कास्टिंग कर सकते हैं। अर्थिंग है, मेन चीज़ एक और अर्थिंग है, इसमें जो है हर मोटर को 2 जगह अर्थ किया जाएगा। ठीक, अब सूची बनाने के बाद जो भी कास्ट आएगा उसको आप जोड़ लेंगे। वह क्या होगा, सामानों का मूल्य होगा। अब उस सामानों के मूल्य के अलावा चूंकि इसमें सिविल वर्क भी हुआ है, 3 फाउंडेशन बने हैं, इनको भी आप, इनकी भी कीमत जोड़ेंगे, कितने में बने हैं, ठीक है, यह जोड़ देंगे। फिर यह वायरिंग वर्क भी आप जोड़ेंगे, इनकी मजदूरी जो भी आवे, और उसके बाद यह सब जोड़ने के बाद आप जो है 10% आकस्मिक व्यय जोड़ देंगे। वही आपका जो है टोटल कास्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब जो है कल जो है हम आप लोगों को कुछ आंतरिक वायरिंग के बारे में शुरू करेंगे, अब फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।